क्या आपने कभी अपना विटामिन डी चेक कराया है? अगर नहीं कराया है तो एक बार चेक जरूर करवाएं। ये मेरे एक रिलेटिव की विटामिन डी चेकअप रिपोर्ट है। मैं विश्वास नहीं कर सकती, ओनली 7 मीन्स शी इज हाईली डेफिशिएंट फॉर विटामिन डी। क्योंकि मेरे फैमिली में कई डॉक्टर्स हैं तो मैंने ये रिपोर्ट उन्हें दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मेडिकल स्टडीज में आज से 30 साल पहले ये यूरोपियंस की समस्या मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ 8 महीने से अधिक क्लाउड्स रहते हैं और जैसे ही सनशाइन निकलती है यूरोपियंस धूप सेकने के लिए निकल जाते हैं। और इसलिए ये दृश्य आपने अक्सर गोवा जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर देखे होंगे, जहाँ पर रशियंस और यूरोपियंस आते हैं और घंटों धूप सेकते हैं। पर अब ये हमारे देश की भी समस्या बन चुकी है। ओपन स्पेस घट रहे हैं, खुले घर बिल्डिंगों में बदल रहे हैं, आउटडोर गेम की जगह लोग इंडोर रहना पसंद कर रहे हैं, धूप सेकने की जगह लोग हीटर, एसी में समय बिताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए पूरे साल धूप रहने के बावजूद 70% से अधिक भारतीयों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आज हम ये जानेंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसकी कितनी मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, और यदि विटामिन डी की भारी कमी हो जाए तो हम क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी सिर्फ हड्डियों पर ही नहीं, लगभग शरीर के सारे अंगों पर बुरा प्रभाव डालती है। शुरू करते हैं ब्रेन से। आपने सुना होगा, जिन देशों में ठंड बहुत पड़ती है, बादल अधिक रहते हैं और धूप कम आती है, उन देशों में अंधेरे के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकता है। विटामिन डी आपके मूड को ठीक रखने में मदद करता है। रातों में नींद का ना आना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, काम पर फोकस ना कर पाना विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसंस जैसी खतरनाक बीमारियों को होने से रोकने में भी विटामिन डी मदद करता है। अब विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे चेस्ट एरिया में होता है, हमारे बॉडी में टी सेल्स बनाता है, और जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है, और इसलिए जैसे उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगता है। अब थाइमस ग्लैंड को विटामिन डी की जरूरत होती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रह सके। हमारे इम्यून सिस्टम में भी विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं। साथ में विटामिन डी ऑटो इम्यून बीमारी होने से भी रोकता है, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम ही हमें अटैक करता है। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम में ओवर रिएक्शन को रोकता है, और इसलिए ये एलर्जी कम करने के लिए भी अच्छा है और साइनस के हेल्थ के लिए भी बेहतर है। साथ में विटामिन डी वायरल इन्फेक्शन की संभावना को भी कम करता है। अब हम विटामिन डी की चर्चा दांतों और हड्डियों के संदर्भ में करेंगे, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काफी आवश्यक है। इसकी उपस्थिति में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन 20 गुना तक बढ़ जाता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी देखी जाती है, जिसमें बच्चों के हाथ पैरों में टेढ़ापन और पैरों में नौकनी या बोलेट की समस्या हो जाती है, और बच्चों की लंबाई बढ़ने में समस्या आती है। इसका बचपन में ही इलाज किया जाना आवश्यक है। बड़ों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपेनिया या हड्डियों का कमजोर हो जाना और ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियों का नरम पड़ जाना हो सकता है। इसके कारण जगह जगह पर हड्डियों में फ्रैक्चर या स्पाइन में डिफॉर्मिटी आ सकती है, व शरीर के विभिन्न भागों में दर्द रह सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी आवश्यक है, और विटामिन डी की कमी का असर दांत और मसूड़ों की हेल्थ पर भी पड़ता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियों में होने वाली समस्या को ठीक करने के लिए कई बार सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसलिए विटामिन डी की कमी को सीरियसली लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी से जोड़ों के दर्द में राहत पाई जा सकती है, भले ही ये दर्द आमवात या संधिवात का ही क्यों ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि अधेड़ उम्र में हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाने की समस्या काफी आम होती है। इसकी मुख्य वजह कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों का कमजोर होना, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ अधेड़ लोग पीठ झुकाकर चलते हैं। इसकी वजह स्पाइन में होने वाले कंप्रेशन फ्रैक्चर और उसका अपने आप जुड़ जाना होता है।
इन समस्याओं से विटामिन डी की कमी को पूरा करके हड्डियों को मजबूत रखकर बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। विटामिन डी की कमी से हमारे खून में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मसल क्रैम्प्स की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि कैल्शियम का मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एक बड़ा रोल है। यदि ब्लड प्रेशर की समस्या है तो संभव है कि खून की नलियां रिजिड हो गई हों। इसकी मुख्य वजह विटामिन डी और विटामिन के की कमी के कारण कैल्शियम का खून की नलियों में डिपॉजिट हो जाना हो सकता है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन के की सफिशिएंट मात्रा है तो यह कैल्शियम खून की नलियों में डिपॉजिट नहीं होगा और यह हड्डियों में जाकर जमा होगा, जिससे हड्डियां भी मजबूत होंगी और खून की नलियां, उनकी दीवार फ्लेक्सिबल रहेगी, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज और डायबिटीज के बारे में। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, उन्हें इंसुलिन बनाने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अगर विटामिन डी की मात्रा कम हो तो संभव है कि टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएं। हालांकि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि टाइप 2 डायबिटीज होने के और बहुत सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स हो सकते हैं, पर हाँ, ये प्रूवन है कि विटामिन डी की जरूरत इंसुलिन बनाने में लगती है और साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मेंटेन करने में भी काम आता है। अब बात करते हैं लंग्स के बारे में। क्या विटामिन डी लंग्स के लिए भी जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल है। बच्चों में अस्थमा की समस्या विटामिन डी के सेवन से सुधारी जा सकती है। इसके अलावा लंग्स के इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या अगर लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन है तो विटामिन डी बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के रोल की हेयर और स्किन के लिए। शरीर में बालों की ग्रोथ, उसकी हेल्थ में विटामिन डी का भी रोल होता है। यंग एज में बालों के सफेद होने की समस्या, बालों में सूखापन, बालों का कमजोर होना, बालों की ग्रोथ का ठीक से न हो पाना, स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल होना या पोस्ट मेनोपॉज में बालों का तेजी से झड़ना अक्सर समस्या बन जाता है। कई बार ऑटो इम्यून डिजीज के कारण गंजेपन की समस्या भी आ सकती है और इसमें इन्फ्लेमेशन एक बड़ा रोल अदा करता है। इस इन्फ्लेमेशन को घटाने में भी विटामिन डी की प्रमुख भूमिका होती है। जिन लोगों को एक्ने है, चांसेस है कि उन्हें विटामिन डी की कमी हो। विटलिगो के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। विटलिगो में स्किन के पिगमेंट्स कम हो जाते हैं। जिन लोगों को विटलिगो होता है वो लोग में अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। साथ में सोरियासिस और एक्जिमा की समस्या भी आ सकती है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं, लेकिन आंखों को झील जैसा होने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत होती है, वरना आपको कैटरैक्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और विटामिन डी की कमी को मैक्युलर डिजेनरेशन, ग्लोकोमा और ड्राई आई से लिंक किया जाता है। जैसे विटामिन डी और विटामिन के आर्टरीज में कैल्शियम डिपोजिशन को रोकता है, उसी तरह से वो किडनी में कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से जो किडनी स्टोन की संभावना होती है उसे भी कम करता है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक ह्यूमन ट्रायल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक स्टडी में 218 ओबीस वुमेन को कैलोरी रेस्ट्रिक्टिव डाइट और एक्सरसाइज पर रखा गया। उसमें से आधों को विटामिन डी दिया गया, बाकी को प्लेसिबो दिया गया। लगभग 1 साल की स्टडी के रिजल्ट में ये आया कि जिस ग्रुप को विटामिन डी दिया गया उस ग्रुप में वेट 3.2 kg ज्यादा कम हुआ उनकी तुलना में जिनको प्लेसिबो दिया गया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन डी का रोल कैंसर पेशेंट्स में भी पाया गया है। स्टडीज हमें बताती हैं कि विटामिन डी के इंटेक से कैंसर के पेशेंट्स में काफी इम्प्रूवमेंट्स पाए गए हैं और मोर्टालिटी रेट भी काफी इम्प्रूव हुआ है। विटामिन डी की स्थिति को एक साधारण खून की जांच से जाना जा सकता है। यदि इसकी मात्रा खून में 30 नैनोमोल पर लीटर से कम है, यह विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। 50 नैनोमोल पर लीटर या अधिक की मात्रा को सामान्य माना जाता है। यदि यह 125 नैनोमोल पर लीटर से अधिक हो जाए तो ये बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में सनलाइट एक्सपोजर या किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट से बचना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि विटामिन डी को किस तरह नेचुरली पाया जा सकता है। इसका दूसरा नाम सनशाइन विटामिन डी है। इसका मतलब है कि विटामिन डी को सूरज की रोशनी में बैठकर बिल्कुल मुफ्त पाया जा सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धूप तो किसी तरह मिल ही जाती है, तो विटामिन डी की चिंता करने की क्या जरूरत। बस यहीं हम गलत हो जाते हैं। धूप की किरणों से शरीर में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल
कोलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है। यह कोलीकैल्सिफेरॉल लिवर में जाकर कैल्सिफेडोल बनाता है और आखिरी में खून के सर्कुलेशन से किडनी में जाकर कैल्सिट्रॉल बनाता है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है। धूप से विटामिन डी को बनाने के 3 आसान तरीके हैं। वैसे आजकल लोग धूप में जाने से कतराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो धूप में जाएंगे तो वो काले हो जाएंगे या फिर उन्हें रैशेस हो जाएंगे। पर इस चीज का भी सोल्यूशन है और वही अब हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रैक्टिस है सन बेदिंग। धूप लेने को ही सन बेदिंग कहते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि सर्दी आने से पहले रजाई को धूप लगवाई जाती है और दाल को भी धूप में रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े ना पड़ें, क्योंकि धूप प्योर, नेचुरल और बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है। सूर्य नमस्कार भारतीय परंपरा का एक अटूट हिस्सा रहा है। अगर सही तरह से धूप लें तो बॉडी पूरी तरह से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। सन बेदिंग या सूर्य स्नान करने का सही समय होता है सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे तक और सूर्य अस्त से 1 घंटे पहले। धूप लेते समय कम से कम कपड़े पहने या फिर सफेद कॉटन के महीन कपड़े पहनिए। विटामिन डी को अच्छे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ समय तक अपने नाभि और बैक में सनलाइट का एक्सपोजर दें। 15 से 20 मिनट के लिए धूप लेना काफी है। अगर पसीना आए तो समझ लीजिए कि धूप ने अपना काम कर दिया है। और अगर यूरिन येलो हो तो इसका मतलब है बॉडी से बहुत से टॉक्सिन भी बाहर निकल रहे हैं। ये रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आयुर्वेदा में सनचार्ज्ड वाटर का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। आपको बस कांच के बोतल या मिट्टी के घड़े में पानी भर के सूर्य के सामने रखना है लगभग 5 से 8 घंटे के लिए और इस पानी को अगले 24 घंटे तक आपको सेवन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक बोतल नहीं लेना है और पानी को फ्रिज में नहीं रखना है और आरओ का पानी ना लें, क्योंकि ये पानी डीमिनरलाइज्ड होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इस एडवांस टेक्निक को सन गेजिंग कहते हैं, पर यह पद्धति एक एडवांस योगिक प्रैक्टिस है। प्रातः में सूर्य के उदय या अस्त होते समय सूर्य को देखते रहना है, इससे हमारी आईसाइट भी अच्छी होती है। सूर्य को तब तक देखना है जब तक सूर्य रेडिश ऑरेंज रहता है, मतलब सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही मिलते हैं। इससे आपके अग्नि चक्र या थर्ड आई को स्टिमुलेट किया जा सकता है। अब धूप लेने के अलावा आप देसी गाय के A2 दूध का भी सेवन कर सकते हैं, जिसमें विटामिन डी और विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है, क्योंकि देसी गाय में एक हम्प होता है जो कि विटामिन डी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और इसे सूर्य केतु नाड़ी भी कहा गया है। और या फिर आप A2 घी का भी सेवन कर सकते हैं, जिसमें विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। अगर आप A2 दूध के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। विटामिन डी अंडे के योक, फैटी फिश, सी फूड, चीज व मशरूम, फोर्टिफाइड फूड से भी पाया जा सकता है। अब यदि शरीर में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम है, जैसा कि शुरुआत में मैंने इस रिपोर्ट के बारे में आपसे जिक्र किया था, तो आप कुछ सप्लीमेंट जरूर लें। विटामिन डी सप्लीमेंट के रूप में इंजेक्शन, कैप्सूल, पाउडर और लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिसे आप अपने डॉक्टर की सलाह से कंज्यूम कर सकते हैं और स्वयं को हेल्दी रख सकते हैं। ध्यान रखें, सनलाइट एक्सपोजर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं पूजा अग्रवाल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।